WWE में भाई सारे रेसलर्स का भाई रिटर्न हो चुका है भाई। कोडी रोड्स, द रॉक, रोमन रेंस, सीएम पंक, लेकिन एक ऐसा रेसलर है जिसकी फैंस अभी भी डिमांड करती है, वो है जॉन मॉक्सली यानी कि डीन एम्ब्रोज, जो कि भाई WWE में बहुत ही अच्छे रेसलर्स थे। यानी कि उनको भी WWE वाले भाई इतना अच्छा पोस्ट नहीं किया, लेकिन डीन एम्ब्रोज वाकई में कमाल के रेसलर्स थे। यानी कि उनको भी फैंस अभी भी चाहती है कि वो WWE के अंदर आए, वो हमें एंटरटेनमेंट करे। तो आज हम जानेंगे कि क्या भाई डीन एम्ब्रोज रिटर्न कर सकते हैं WWE के अंदर या फिर नहीं। इसलिए यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले वजह जान लेते हैं क्यों आखिरकार भाई डीन एम्ब्रोज ने WWE को छोड़ा। अब जैसे तो लोगों को पता है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूं, डीन एम्ब्रोज का WWE का मैन छोड़ने का कारण था रोमन रेंस। हाँ, उनके दोस्त रोमन रेंस की वजह से भी डीन एम्ब्रोज को भी WWE छोड़नी पड़ी। यानी कि रोमन रेंस को भी इतना पुश मिल रहा था, रॉयल नंबर, WWE चैंपियनशिप, एलिमिनेशन चैंपियनशिप, यानी कि डीन एम्ब्रोज को कोई पूछ ही नहीं रहा था। यानी कि उनका तो बस नॉर्मल स्टोरी लाइन चल रहा है, उसमें ही उनका जब पूरा 4 से 5 साल निकल गया। और वे डीन एम्ब्रोज दिखाना चाहते थे रोमन रेंस को, मैं क्या तुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर हूँ, तुझे भी ज्यादा मैं चीजें डिजर्व करता हूँ, अपॉर्चुनिटीज को डिजर्व करता हूँ, ठीक है। इसलिए उन्होंने WWE को छोड़ दिया फाइनली 2019 में। फिर उन्होंने 2021 में अपना कदम रखा AEW कंपनी के अंदर, और जाकर वो टॉप लेवल के सुपरस्टार बन गए, एकदम ब्रांड बन गए AEW कंपनी के। और सबसे मेन रोस्टर में जॉन मॉक्सली यानी कि डीन एम्ब्रोज का नाम भी आता है, और उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिया कि वो रोमन से अच्छे रेसलर है, ठीक है। तो अब बात आती है आखिरकार डीन एम्ब्रोज रिटर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब बात ऐसी कि WWE वाले में डीन एम्ब्रोज को ऑफिशियली बैन कर दिया है WWE से, क्योंकि डीन एम्ब्रोज ने कुछ ऐसे कारनामे किए, उसकी वजह से बैन करना पड़ा भाई WWE से, ठीक है। तो अब भाई बैन हो चुके, तो लिटरली अब जो है आ तो नहीं सकते डीन एम्ब्रोज, लेकिन आज से 4 से 5 साल बाद मैं आपको बताता हूँ कि डीन एम्ब्रोज का मैं रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2027-28 के अराउंड भाई जो डीन एम्ब्रोज की जो AEW कंपनी से जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होने वाली है, यानी कि लिटरली अभी तो आ ही नहीं सकते डीन एम्ब्रोज WWE AEW को छोड़कर, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन ही 2027 से लेकर 28 तक है। उसके बाद डीन एम्ब्रोज फ्री हो जाएंगे, फिर वो WWE के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। और वो आ कहाँ कर सकते हैं, तो उनका सबसे मैं बेस्ट चॉइस बताता हूँ, तो रॉयल नंबर के अंदर रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। रॉयल नंबर 2027 की या फिर 28 की रॉयल नंबर में वो रिटर्न कर सकते हैं, और फिर वो WWE के अंदर वापस एक टॉप लेवल के सुपरस्टार बन सकते हैं, क्योंकि अब उनका नेम और फेम हो चुका है डीन एम्ब्रोज के भी नाम से और जॉन मॉक्सली के भी नाम से। तो दोनों ही नाम डीन एम्ब्रोज के पॉपुलर हो चुके हैं। तो अब वो जो WWE रिटर्न करेंगे तो कोई फैंस पागल हो जाएगी, यानी कि उनको मजा आ जाएगा। तो डीन एम्ब्रोज रिटर्न करेंगे, क्या पता उस टाइम में जब रोमन रेंज और सेट रोलिंस उस कंपनी के अंदर हो, WWE के अंदर हो, तो फिर इन तीनों की हमें वापस से रीयूनियन देखने को मिलेगा, वापस से एक कमाल की स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है इन तीनों की, ठीक है। वो तो भाई उस टाइम ही पता चलेगा क्या सब चीजें हो सकती है। लेकिन जॉन मॉक्सली यानी कि डीन एम्ब्रोज AEW कंपनी से पहले ही निकल जाता है, यानी कि कुछ पहले ऐसा कुछ कांड हो जाता है, यानी कि उन्होंने 2025 में ही 26 में ही निकल गए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पहले से निकल गई, कुछ कंट्रोवर्सी हो गई। तो उस मामले में भी डीन एम्ब्रोज रिटर्न कर सकती होगी। फिर डीन एम्ब्रोज के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि कहाँ पे वो जाए, तो उनके पास एक बेस्ट चॉइस रहेगी WWE वाला। और WWE को भी पता है कि जॉन मॉक्सली का नाम भी बहुत ही बड़ा हो चुका है, वो WWE का बिजनेस बढ़ाने के लिए भी डीन एम्ब्रोज को लिटरली रिटर्न करेगी WWE के अंदर, ठीक है। ये वो बातें थी डीन एम्ब्रोज के रिटर्न के रिलेटेड जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं रोज रेसिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, जय।